करते हैं, उमर अकमल की बात करते हैं, जिनका ये कहना है कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उमर अकमल का ऐसा कहना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हैदराबाद वाक़े की हम बात कर रहे थे और अब उमर अकमल का ये बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया गया। पीसीबी की जानिब से शोकॉज भी जारी किया गया और इसके अलावा इस वक्त उमर अकमल हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। उमर अकमल, आप सफाई में क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सब कुछ जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, और रही दूसरी बात, मुझे शोभा थी, अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, अभी मेरी पीसीबी में चेयरमैन साहब से बात नहीं हुई। अगर होती है तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा, अपने आप को क्लियर करूंगा। और दूसरी बात है कि अगर मैं कसूरवार हूँ, अगर किसी के पास कोई सबूत है वो थाने लेके आए। अगर आपको किसी को भी कोई मेरे से गिला है, वो आप मेरी टीम मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। जो हमारे टीम के रूल एंड रेगुलेशंस हैं हम उसको फॉलो करते हैं। हम एक खाने पे गए थे, हमारी टीम के कुछ प्लेयर गए थे खाने पे, हम ऑन द टाइम वापस आए हैं, ऑन द टाइम हम गए हैं। जो टाइम बताया था हमने अपने मैनेजर को, अपने कोच को, क्योंकि हमारे जो कोच हैं हमारे एक्स बासित अली साहब हैं, अगर आप उनसे भी आप बात करेंगे तो वो भी ही आपको यही बताएंगे कि मैं खाने पे गया था, खाने से हम लोग वापस आए हैं, ऑन टाइम वापस आए। उमर अकमल बताइएगा, आप खाने पर कहाँ गए थे, क्या खाया आपने? जो नॉर्मल घर में डिशेस बनती हैं वो हमने खाया। किसी के घर पे गए थे या रेस्टोरेंट में गए थे, कहाँ गए थे आप? किसी के घर पे गए थे, क्योंकि आपको पता है छोटे शहरों में अगर कोई प्लेयर आए तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छा, क्या वहाँ कोई डांस पार्टी का एहतमाम भी किया गया था? क्योंकि खबरें तो कुछ इस तरह की आ रही हैं। नहीं, ऐसा कोई मसला ही नहीं है, मुझे तो इस चीजों का पता भी नहीं है। ये तो अभी मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा, पीसीबी से बात करूंगा, लेकिन इस तरह शो का नोटिस मुझे आया, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगा चेयरमैन साहब को। उमर अकमल, फिर ये बताइएगा कि फिर पीसीबी ने किस तहकीकाती कमेटी की बात की है, क्या तहकीकात करेगा फिर पीसीबी? ये तो मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद पीसीबी से जाके, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, इसके बाद हमारा मैच लाहौर में है। अगर कोई ज्यादा तहकीकात करनी होगी तो आपके थ्रू मीडिया भी है, पीसीबी भी है, पीसीबी को इतनी अथॉरिटी होती है तो हमारी मैनेजमेंट से डिसीजन, मेरा जो डिसिप्लिन है वो ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, आपको T20 से भी ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है फिर? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन उमर मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा। शुएब जट हूं, यकीनन आप मुझे देखते रहते होंगे क्रिकेट के ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हुए। मैं कुछ चीजें जानना चाह रहा हूं। आप ये बताइएगा, क्या अजीम गुमन और सलीम मुगल आपके साथ थे उस रात जो आप बता रहे हैं कि किसी के घर आप खाना खाने गए थे? देखिए, कुछ प्लेयर थे, मैं और किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि इस टाइम नाम मेरा चल रहा है और किसी का नाम नहीं चल रहा। नहीं उमर, आपको बताता चलूं कि ये वाकया हमने रिपोर्ट किया और उसमें बताया है कि अजीम घुमन और सलीम मुगल भी आपके साथ थे। अच्छा, ये बताते जाइएगा कि क्या आप 2 दिन पहले हैदराबाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, इस सिलसिले में आपकी वहां के जर्नलिस्टों से बात भी हुई थी, फिर आपने अचानक ये फैसला मौखर कर दिया, क्या इसमें कोई सदाकत है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर मैंने करनी होती तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मेरा ज्यादा बेटर पता है। अच्छा उमर, बस मीडिया से बात करनी होती है तो मैं बहुत आराम से बात। बिल्कुल उमर, हमेशा आप जो है वो बिल्कुल उमर, आप जो है ना हमेशा जो है मीडिया के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा कोऑपरेट करते हैं। काइंडली, एक तो जब खाना खाने गए थे वहां कोई बुरा काम तो नहीं था कि आप नाम ना लें, उनका बता दें जो आपके साथ खाना खा रहे थे। और फिर ये बताइएगा कि पुलिस भी झूठी, क्रिकेट बोर्ड भी झूठा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस भी कह रही है कि हाँ ये वाकया हुआ था, फिर आला अफसरान की मुदाखलत पे आपको जो है वो छोड़ दिया गया, क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही, क्या माजरा है, समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैंने आपको कहा है ना, ये मुझे खुद आइडिया नहीं है ये क्या हुआ है, और ये तो मुझे पता भी नहीं है कि पुलिस वहाँ पे आई है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है छोटे शहरों में लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, हम लोग वहाँ से निकल आए। अच्छा उमर, ये बताइएगा, उमर अकमल ये बताइएगा, क्या वजह है हमेशा आपके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जाता है, क्या समझते हैं आप इसको? पता नहीं क्यों किया जाता है, लेकिन जो भी है इंशाल्लाह मैं वापस आता हूँ लाहौर, तो इंशाल्लाह पीसीबी से बैठ के बात करूंगा। जो भी डिसीजन होगा, पीसीबी जो भी लेना चाहेगा या मैं कुछ भी लेना चाहूंगा, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के सामने आएगा, पूरी आवाम के सामने आएगा। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह पीसीबी चेयरमैन ने भी कहा है कि कमेटी और आप भी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? या तो आप गलत है या फिर पीसीबी गलत है? देखें, गलत मैं भी नहीं हूँ, पीसीबी भी गलत नहीं है। बात यह है कि मुझे सिर्फ वापस आने दें, इंशाल्लाह ताला मैं जरूर पीसीबी से बैठ के बात करूंगा, चेयरमैन साहब से बैठ के बात करूंगा,
लेकिन इस तरह का इल्जाम लगाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे टीम में सिलेक्ट करना ना करना वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस तरह मीडिया पे मेरा नाम इस तरह खराब करना, तो ये मेरे लिए बहुत शर्म, मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो मैंने इस पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, मैंने नहीं, मेरे से पहले मेरे भाइयों ने सर्व किया है, लेकिन इस तरह खराब करना हमारा नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कभी ट्रैफिक वार्डन से लड़ाई का मामला सामने आता है, कभी कुछ और, कभी डांस पार्टी, क्या वजह है? आपका ही नाम क्यों हमेशा सामने आता है? देखिए, ये ट्रैफिक वार्डन और डांस पार्टी का तो मुझे नहीं पता, जो इस टाइम हमारी बात हो रही है, अगर आप उस पर बात करें तो ज्यादा। उमर, मैं इसी बात से आपको कनेक्ट करता हूं। ये बताइएगा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? पहले आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, टीम से साइडलाइन करने के लिए, कभी कहा जाता है आप कोच से बदतमीजी करते हैं, कभी कुछ खबरें आती हैं, और अब क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तहरीरी तौर पर लिखा है कि आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। तो यकीनन कहीं आपके खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही? आपको ऐसी भूल लग रही है कहीं? देखें, अगर मेरे खिलाफ साजिश होगी तो इसमें इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है क्रिकेट बोर्ड पे वो मेरा साथ जरूर दे, क्योंकि मेरे खिलाफ नहीं, तो क्रिकेट बोर्ड ही तो कह रहा है कि आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, फिर वो आपका साथ कैसे देगा? मेरा ख्याल है कि मुल्क को मैंने बदनाम करना होता ना तो बहुत पहले मैं कर चुका होता। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का हमेशा नाम ऊपर रखा है, पीसीबी का नाम ऊपर रखा है, अपने नाम से ऊपर रखा है पाकिस्तान का नाम। इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर। उमर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आप जान कुर्बान करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड की वजह से यकीनन आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई होगी इस खबर के बाद। फैमिली में भी जो है वो आवाजें उठ रही होंगी, आप खुद भी परेशान होंगे, आपका करियर जो है वो भी दांव पे लग गया। तो यहाँ तो फरीक ही क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि आपने मुल्क को बदनाम किया, आप फिर उसी क्रिकेट बोर्ड से उम्मीद रख रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा। कुछ समझ नहीं पा रहे, या आप नहीं समझ पा रहे मामले को, या क्रिकेट बोर्ड ने उलझाया हुआ है? समझ पा रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा, मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ लाहौर आने दें। इंशाल्लाह ताला मैं जरूर चेयरमैन साहब से बात करूंगा, बैठ के बात करूंगा। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का है कि कभी मेरी अम्मी कभी भी नहीं रोई, मेरे से फोन पे वो रो रही थी बात करते हुए, तो मैंने उन्हें कहा था कि अम्मी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हूँ। उमर, बिल्कुल आपकी वालदा के आंसू जो है वो हम खुश करेंगे। आप हमें बताएं कि आपके किसके घर खाना खाने गए थे, कौन कौन खिलाड़ी थे। समा आपकी आवाज बनेगा, समा जाके बताएगा कि उमर अकमल बेकसूर है। तो आप हमें बताएं कहां खाना खाने गए थे, कौन कौन साथ था, हम वहां जाते हैं, वहां जाके मालूम करते हैं, सबको बताएंगे आप बेकसूर थे। लेकिन आप बताएं तो खाना खाने कहां गए थे? देखिए, ये हैदराबाद में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने आपको पहले कहा। अजीम घुम्मन आपको लेकर गए थे, आप बता दें, फिर हम अजीम घुम्मन से भी राब्ता कर लेंगे। देखिए, अजीम घुम्मन, मैं आपको कह रहा हूँ, अजीम घुम्मन तो पहली बात है हमारे स्वीगर्स का प्लेयर ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको कहा हमारी टीम के लड़के गए हुए थे हम लोग। इस टाइम मेरी बात हो रही है, मैं लड़कों की बात नहीं करना चाह रहा। नहीं, तो आपको जो लेकर गया और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बदनामी का दाग आपके करियर पे लग गया, आपका दामन दागदार हो गया, किसी की वजह से, सॉरी टू से, किसी की वजह से मेरे पे बदनामी का दाग नहीं लगा। तो फिर तो ये लगता है कि क्रिकेट बोर्ड आपसे दुश्मनी कर रहा है, कि उसने आपका करियर दांव पे लगा दिया है, कह दिया है कि आप तहरीरी तौर पे लिख दिया। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया है हम लोगों का, मेरा नहीं, पूरी टीम का साथ दिया है। इंशाल्लाह ताला मैंने वापस आना है लाहौर, हमारा नेक्स्ट मैच लाहौर में ही है। इंशाल्लाह ताला जरूर मैं क्रिकेट बोर्ड से बैठ यकीनन आप जब अपनी ईमेल खोलेंगे तो आपको शोकाज जो है वो वसूल हो गया होगा, क्योंकि हमारे जराए बता रहे हैं क्रिकेट बोर्ड आपको जारी कर चुका है। तो आप ये बताएं कि शोकाज का नोटिस का जवाब यकीनन आप देंगे? कुछ पूरी दुनिया आपको सुन रही है, बताएं जरा क्या जवाब देंगे? जो इल्जाम लगा है वो तो सामने आपके। अभी तो देखिए, मैंने इसको देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी मैच से अभी सीधा वापस आ रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि टीम अनाउंस हुई है। लेकिन जब मैंने फोन अपना ओपन किया तो सबसे पहली कॉल मेरी अम्मी की थी, और मेरी अम्मी आंसुओं से रो रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं इंशाल्लाह ताला जो भी नोटिस इन्होंने भिजवाया उसका जवाब जरूर दूंगा, मुझे एक दफा पढ़ने दें, इंशाल्लाह ताला मैं जरूर दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीसीबी मेरा साथ जरूर देगा, जो भी मेरे साथ साजिश कर रहा है इंशाल्लाह ताला पीसीबी उसको जरूर पनिश करेगा। आप क्या करेंगे उस साजिश करने वाले के खिलाफ? उसने आपके करियर पे इतना बड़ा दाग लगा दिया है, आपके घर वाले परेशान है, वालदा रो रही हैं, तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे जिसने इतना बड़ा आपके ऊपर जो है वो इल्जाम लगा दिया? देखिए, ये तो मैं, टू बी फ्रैंक, ये तो वाकई ही मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैं पहले जरा पीसीबी से क्लियर हो जाऊं, उसके बाद इंशाल्लाह पीसीबी ही मुझे सपोर्ट करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। उमर, मैं बार बार आपसे एक ही सवाल जानना चाह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड तो इल्जाम लगा रहा है, वो तो फरीक है, आप उससे इंसाफ की बात कर रहे हैं। आप अवाम की अदालत में जाएं, अवाम के सामने अपना मसला रखें और हमें बताएं। हम बार बार आपको समा ऑफर कर रहा है कि आप जहां खाना खाने गए थे हम वहां जाते हैं, वहां जाके जो मेजबान होंगे आपके उनसे बात करते हैं, वो बात सबके सामने लाते हैं कि आप तो खाना खाने गए थे, डांस तो कोई और देख रहा था वहां पे। पहले कहा है, देखिए मैंने आपको पहले कहा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ हैदराबाद, छोटा सा इलाका है यहाँ पे, मैं नहीं, उससे पहले
कास्टिंग की टीम तो यकीनन आपने एंटी लेक्चर के कई लेक्चर भी लिए होंगे, एंटी करप्शन के, उसमें बताया जाता है कि किसी अजनबी के साथ नहीं जाना, खाना खाने आप उसी के साथ गए होंगे जो आपको जानता होगा। अजनबी वो होता है ना जो कि ऑन द टूर होता है, ठीक है। ये हमारा डोमेस्टिक चल रहा था और मैं अपनी मैनेजमेंट से परमिशन लेके गया था। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी टीम के कोई रूल एंड रेगुलेशंस है। उमर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जहां खाना खा रहे थे, आप बेशक खाना ही खा रहे हो, बाकी दोस्त अहबाब जो है वो पार्टी मना रहे हो, क्या वहां ऐसी कोई मौज मस्ती हो रही थी जो गैर इखलाकी हो, जिसपे इतना बड़ा तूफान मच गया? देखिए, मुझे इस चीज का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। मैं सिर्फ खाना खाने गए थे हम लोग, हम वहाँ से निकल आए हैं। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, क्या चक्कर है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने आपको पहले कहा इंशाल्लाह मुझे शोकास नोटिस पढ़ने दें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं उनका जरूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह ये चीज सामने आएगी जरूर। अच्छा उमर, एक बार फिर सुनने वालों को बता दें कि वो खाना आपने किसी रेस्टोरेंट में खाया था, किसी बंगले पे खाया था, किसी खास दोस्त के घर खाया था, और खाने का मेन्यू भी बता दें क्योंकि खाने ने बड़ा बदनाम कर दिया आपको। नहीं, खाना तो अल्लाह का शुक्र है, खाना खाने की वजह से हम लोग खेलते हैं और खाना हमें खाना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला किसी के घर पे हम लोगों ने खाया था और खाना खा के हम ऑन टाइम वापस आए थे। और मैं खुलेआम पूरे मीडिया से, पूरी दुनिया से कह रहा हूँ कि आप मेरी टीम के मैनेजमेंट से, मेरे कोच से पूछ लें, मैं ऑन टाइम। अच्छा उमर आपकी बात काट रहा हूँ, बस एक बात और बताते जाएं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आप समेत कई क्रिकेटर कम तालीम याफ्ता हैं और कम तालीम होने की वजह से आप लोग इस तरह के मसलों में उलझते हैं। तो आप अपनी तालीम के बारे में बता दें, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सही कहा है कि कम तालीम याफ्ता होने की वजह से ऐसे मसाइल होते हैं। देखिए, पहली बात है, जब मैंने मैट्रिक एग्जाम दिए थे उस वक्त, उससे अगले दिन मेरा नाम आ गया था टूर्स पे। उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सका। वो मैंने पाकिस्तान की सर्विस के लिए अपनी स्टडी को कुर्बान किया था, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान खेलूं। और इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई नहीं है कि जो मैं बिल्कुल भी अनपढ़ नहीं हूँ, आप बेफिक्र हैं। मुझे सब कुछ पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होती हैं, हर चीज की मुझे पता है कि मैंने क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करनी होती। अच्छा उमर, सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर, बात सुनिए, सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है और बोर्ड में भी इस पे बात होती रहती है कि कभी आप अजीब से तरीके से अंगूर खा रहे होते हैं, कभी आप जो है वो अजीब अजीब किस्म की तस्वीरें जो है वो सेल्फीज लगा रहे होते हैं। तो ये आप बताइएगा ये क्या है तो आपकी पर्सनल लाइफ, लेकिन आप अवामी हीरो हैं, लोग आप पे तनकीद करते हैं। देखे, लोग तनकीद नहीं करते, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। मैं नहीं, आप दुनिया का कोई भी स्टार है ना, अगर आप उसका भी सारा कुछ खोलेंगे ना, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह ये सारा कुछ खोलेंगे, उन्होंने भी अपनी पर्सनल तस्वीरें लगाई होती हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं आप खाना खाने गए थे, वहां कोई गैर इखलाकी किस्म की हरकत नहीं हुई? उमर, अगर मेरे सामने नहीं हुई, अगर इंक्वायरी खत्म हुई और आप कसूरवार हुए तो फिर आपको आवाम से दोबारा माफी मांगनी पड़ेगी। अभी अगर माफी मांग ले तो हो सकता है मामला खत्म हो जाए। सर, अगर मेरे पे कोई बात आएगी ना, तो मेरा ख्याल है कि मैं आवाम से माफी मांगने से पहले ना, मेरे घर में मेरी बेगम है, मेरी वाइफ है, मेरी अपनी है, मेरे अब्बू हैं, मेरे भाई हैं, मेरी भाभी है। सबसे पहले मैं उनसे माफी मांगूंगा क्योंकि वो सब मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद में अगर कुछ प्रूफ मिला तो मैं ऑन मीडिया के सामने जो भी मेरे फैंस हैं, जो भी मेरे सुनने वाले हैं, उनसे मैं जरूर अपोलोजाइज करूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर मैं अभी क्यों मान लूं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मुझे भी फोर्स कर रहे हैं। नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड जो है अगर बात कर रहा है तो बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा है। हैदराबाद पुलिस अगर बात कर रही है तो बड़ी ऑथेंटिक बात कर रही है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 3 घंटे तक आप जो है उनके मेहमान बने रहे और उसके बाद जो है ये सारा मामला क्रिकेट बोर्ड को बताया गया। ऐसे ही तो नहीं क्रिकेट बोर्ड ने आपको ड्रॉप कर दिया, कुछ तो होगा। आप तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, राही को पहाड़ बनाया होगा, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। चले डांस ना से ही एक ठुमका लगा होगा, कुछ तो हुआ होगा। सर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैंने आपको पहले कहा है कि मुझे सिर्फ अभी लाहौर आने दें। मैं इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब से मिलके उसके बाद इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूंगा बेसिकली। तो उमर, अगर आप कहें तो हम आपके पास कैमरा अभी भिजवा दें, आप कैमरे के पे भी बात कर लें। अभी आपने ऑन फोन तो बात की है, पूरी दुनिया आपकी बात सुने ताकि। उमर अकमल समा से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था, शोकॉज नोटिस के हवाले से उनका ये कहना था कि अभी देखा नहीं है, लेकिन जब मैं देखूंगा तो इसका मैं भरपूर जवाब दूंगा। बाकी बल्कि हैदराबाद वाक़ई की उन्होंने बात की, इस बात की दिफा भी किया उन्होंने कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। शोकॉज नोटिस जो दिया गया है, भेजा गया है, अभी मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन